मुख्य प्रधानमंत्री आपको उनको प्रधानमंत्री देना नहीं दे सकते। चलो उसके पीछे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। हमारे कोरोना वॉरियर्स का बहुत बेहतरीन काम किया है। मुख्य प्रधानमंत्री आपको उनको प्रधानमंत्री देना नहीं दे सकते। जो किया है वो भी अच्छा किया, जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, जो करेंगे वो भी अच्छा होगा। वाह, इस तकलीफ और विकट परिस्थितियों के बावजूद हमारे कोरोना वॉरियर्स का बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं उनका भी कार्यक्रम में विशेष तौर से आपके समय निकाल सकूँ, हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन को सिद्धि तक ले जाने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एरिया में भी कर सकता हूँ और ये मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था जिसको मैंने सर कोशिश की, मतलब पूरा करने के लिए। मैंने सर कस्तूरबा गांधी में 9 महीने मैंने JRC की पीडियाट्रिक्स में। तो रेगिस्तान की गर्मी और हिमाचल की ठंडी, मुझे सर गाड़ी में पीछे रख के बड़ा इतनी छोटी ये जगह मैं नहीं देख सकता। ये कठिनाई तो थी थी, आप मानते नहीं हो। अब देखिए देश में टीकाकरण को लेकर बहुत सारे कार्य चलाएंगे। लोगों को मैं आयुष्मान बना और यहाँ पर खेल किए गए। अब ऐसे में गांव के व्यक्ति को समझाना। प्रदेश का सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश ने जो वैक्सीनेशन की पहली डोज का कार्य एक रिकॉर्ड समय में पूरा किया है, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जनता को, यहाँ की सरकार को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। और ये हमारा सौभाग्य है हिमाचल का कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए समय निकाला। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षाएं हिमाचल से व्यक्त की हैं, हिमाचल प्रदेश उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वैक्सीनेशन के कार्य को बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम किया। और साथ ही प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का, जिन्होंने इस काम को बढ़ाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी पैदल चलकर भी, साइकिल से भी चलकर जो है इस काम को अंजाम दिया। और हिमाचल प्रदेश में यह कार्य जो है वो 100% जो है पहली डोज वैक्सीनेशन की पूर्ण हुई है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवंबर माह तक दूसरी डोज लगाने का टारगेट रखा गया है, क्या उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ने जो अपना टारगेट रखा है कि नवंबर माह तक हम सेकंड डोज भी पूरी करेंगे, इसको हिमाचल प्रदेश इसके लिए तैयार है। और अभी तक हमने 1/3 जनता को सेकंड डोज लगा दी है और आगे इस काम को और तेजी के साथ किया जाएगा। पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी, मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जो टीकाकरण जो 100% टीकाकरण किया है हिमाचल ने और पहला राज्य बना है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने बधाई दी है और हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त भी किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। चाहे आशा वर्कर है, चाहे हमारा स्टाफ नर्सें हैं, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे हमारा प्रशासन है, जैसे हमारा अधिकारी कर्मचारी सब मिलजुल के, उसके लिए लोगों को बधाई की है। और मोदी साहब ने यही प्रार्थना की है कि दूसरा टीकाकरण भी हम हिमाचल फिर फर्स्ट आए, इस तरह करके हमको काम करना है। और मुफ्त में वैक्सीन का टीका जो है मुफ्त में लगाया है। लोगों में जो पहले हवा है, पहले जाती थी कि टीका जो है इससे नुकसान होगा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ और अब सभी लोग टीका सबने लगाया है। और दूसरी बार भी जो टीका लगना है तो नवंबर तक हमारी सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास दिया कि नवंबर तक हम दूसरा टीका भी पूरा करेंगे। ये मोदी साहब ने
ध्यानपूर्वक अपने पास लीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुख्यमंत्री जी हैं, सभी हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सशक्तिकरण पर, लैंडस्लाइड पर जो हमें कहा हम उसको कुछ ही दिनों में आपको करके दिखाएंगे, चाहे कोर्ट टेक्नोलॉजी चाहे बाकी चीजें आपने नहीं है सर, हमने ध्यानपूर्वक आंसुओं से लिखा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने आज अपनी एक नई दिशा दिखाई। धन्यवाद सर। आज के संबोधन में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बढ़िया बात कही कि मैं चाहता हूं कि जो सदियों से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जैविक खेती होती थी, उसी पे हिमाचल वापस जाए। अगर हमारे किसान बागवान धीरे धीरे अपनी फसलों को जैविक तौर पे पैदा करना शुरू करें तो निश्चित तौर पे मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा, उनकी उपयोगिता भी ज़्यादा रहेगी और मांग भी बड़ी होगी मार्केट में। और जब मांग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मूल्य मिलता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की इस नसीहत का सब ध्यान रखेंगे और हमारा प्रदेश बागवानी के मामले में आगे बढ़ेगा। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही है और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा कृषि, बागवानी, पुष्प उत्पादन और जड़ी बूटी उत्पादन, पशुपालन पे ध्यान देना होगा, भेड़ पालन पे ध्यान देना होगा। ये हमारी ग्रामीण आर्थिकी को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में देश की 7.32% बायोडाइवर्सिटी है, तो हर तरह की जड़ी बूटी यहाँ मिलती है। अगर हमारे लोग मेहनत करें, जो ई कॉमर्स की बात भी आज उन्होंने कही है कि अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी करें तो जड़ी बूटियाँ लुप्त होती जा रही हैं, उनको बचाएं और उनका दोहन सही ढंग से करें तो बहुत बड़ा आमदन का साधन प्रदेश के लिए और उत्पादक के लिए बन सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा 7.32% बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, अर्थात हमारे यहाँ पंजाब की तरह गर्म ज़मीन भी है, मॉडरेट क्लाइमेट का मध्यम हिमाचल भी है और दुनिया का हम धन्यवादी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। वे हिमाचल के लोगों से क्या सारे देश के लोगों से जब भी बात करते हैं बड़ी आत्मीयता से करते हैं और हिमाचल में तो वर्षों तक रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आज का अवसर हमारे लिए सचमुच में स्वर्ण अवसर था। हिमाचल प्रदेश ने वो उपलब्धि प्राप्त की है कि 100% टीकाकरण का पहला दौर पूरा कर लिया है और देश में प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैरामेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने और अन्य सभी विभागों के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने बहुत शानदार काम किया है। जब हमने सुना जैसे कि एक वैक्सीनेशन करने वाली कर्मी की पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद वो लगी रही और उसने 22,500 लोगों को टीकाकरण किया है। इसका अर्थ है एक समर्पण की भावना से हमारे सब लोग लगे थे। भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद से इतने शानदार प्रबंध किए कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को और सारे वर्कर्स को, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे पैरामेडिकल के थे या अन्य कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने जो काम किया है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सराहना भी की है और ये आशा व्यक्त की है कि जो दूसरा दौर होगा, जब 2 टीके सबको लग जाएंगे, उसमें फिर हिमाचल प्रदेश प्रथम रहेगा। इसके लिए सबको धन्यवाद भी, बधाई भी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।